Hello student, today I will explain your grammar writing part. So first is your dialogue writing. Dialogue writing होता क्या है? ये एक कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द 2 और 3 पर्सन के बीच में. जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, नाउ इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अ डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन इन विच 2 और मोर पीपल टेक अ पार्ट. डायलॉग जो होता है वो एक कन्वर्सेशन होता है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? टू डेवलप अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव नॉलेज ऑफ द इंग्लिश कन्वर्सेशन अमंग द स्टूडेंट्स. कि इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए अबाउट द स्पीकिंग एंड टू फ्रेम द सेंटेंसेस, स्टूडेंट उस चीज़ को सीखते हैं. सेकेंड, टू हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वायरिंग द स्किल ऑफ अ राइटर. कि अगर आप किसी फीलिंग को लिखना चाहते हो तो आपको कैसे लिखना है, तो यू आर जस्ट अचीविंग द राइटिंग वे. थर्ड इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू कन्वर्स विद द पीपल बट ऑल्सो टू फेस एन इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली. कि ये जो डायलॉग राइटिंग होता है इसमें जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो या सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है, और ये थिंकिंग ही आपको कहीं ना कहीं आगे आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करता है कि आप कैसे अपनी बातों को प्रॉपरली रख सकते हो. डायलॉग राइटिंग के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कवर करना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल सम बेसिक पॉइंट्स टू हेल्प इन अ डायलॉग राइटिंग. जैसे नो द सब्जेक्ट वेल बिफोर यू राइट. कि आपको पहले जिस पॉइंट पे लिखना है, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है, उस टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. जैसे अगर मान लीजिए आपको ट्री प्लांटेशन के बारे में लिखना है तो यू आर अवेयर अबाउट कि व्हाट इज़ द ट्री प्लांटेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, तो अगर ये नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा डायलॉग राइटिंग कर सकते हो. नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ बोथ द स्पीकर्स इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स नेचुरल एंड रियल. कि जो कन्वर्सेशन में जो वर्ड्स यूज़ होना चाहिए उसमें दोनों स्पीकर ऐसे यूज़ करें जैसे कि वो नेचुरल और रियल फील होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज आप यूज़ कर दो जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर डे टू डे स्पीकिंग में यूज़ नहीं होता है, ऐसा. ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए. बेसिक वर्ड्स को यूज़ करिए और सेंटेंसेस क्रिएट करिए. थर्ड है यूज़ द वर्ड्स दैट आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड विच आर जनरली स्पोकन. कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए जो आसानी से समझ में आ जाए और उसको जनरली बोला भी जाता है. डू नॉट लेट एनी सिंगल स्पीकर मोनोपोलीज द कन्वर्सेशन. आपको ऐसा कहीं भी नहीं लिखना है जहाँ पे स्पीकर का मोनोपोली दिखे कन्वर्सेशन में. मतलब एक का ही ज़्यादा रोल नहीं दिखना चाहिए. अगर 2 या 3 लोग हैं तो तीनों का रोल दिखना चाहिए कि हाँ कन्वर्सेशन प्रॉपर चल रहा है. जैसे आप जनरली आप किसी भी लैंग्वेज में टॉकिंग करते हो अपने फ्रेंड से, तो सेम वैसे ही कन्वर्सेशन भी आपका लगना चाहिए इन अ इंग्लिश लैंग्वेज. यूज़ इंटरजेक्शंस एप्रोप्रिएटली. इंटरजेक्शंस जो होते हैं उसको प्रॉपर आपको यूज़ करना है. whenever required to denote the speaker's feeling of wonder, anger, disgust, appreciation etc. तो वहाँ भी आप इस चीज़ को यूज़ करिए और आपके सेंटेंस बहुत अप्रोप्रिएट दिखेंगे. रिमेंबर टू चेक द करेक्ट ग्रामर यूजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए जब आप सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो तो. सो हियर one conversation is given, so I'm just going to read and you have to understand how to write the sentences. A conversation between the true friends. एक conversation है जो 2 लोगों के बीच में हो रही है. अर्जुन, अभय, 2 पर्सन हैं वो बातें कर रहे हैं. अर्जुन, sometimes I fail to understand in which direction we human beings are heading. कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करने में फ़ेल हो जाता हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि पहले हम जो सिविलाइज थे आज क्यों इतने ब्रूटल तरीके से बिहेव करते हैं, रूड हो गए हैं, एक तरीके से हम एग्जाइटी से घिर गए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे ये टॉकिंग हो रही है. तो अब है जस्ट सेइंग दैट absolutely even I can't make out. We say we are in a civilized world, but the number of killings and crimes recorded against one another is horrifying. अब यहाँ पे अभय कह रहा है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम तो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन अगर हम
किलिंग्स के और क्राइम्स के रिकॉर्ड को देखें जो कि बढ़ता ही जा रहा है, और ये एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ी नफ़रत जो होती है वो इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए किसी के बीच में झगड़े हुए तो वो बातों से ही झगड़े होते थे, बट उसमें कोई भी आर्म्स या कोई भी ऐसा अटैकिंग वाली चीज़ें यूज़ नहीं होती थी, थिंग्स यूज़ नहीं होती थी, और लोग किसी के जान के पीछे नहीं पड़ते थे, मतलब किसी को किल नहीं करते थे। बट आज जो है हमारे अंदर टॉलरेशन की जो फीलिंग है वो कम होती जा रही है और हम एक दूसरे को किल करते जा रहे हैं। फिर अर्जुन बोल रहा है ट्रू, जस्ट सी द वर्बल अटैक अगेंस्ट वन अनदर इन द पार्लियामेंट सेशन, कि हाँ सच है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे पार्लियामेंट के सेशन में भी लोग एक दूसरे पे वर्ड्स के थ्रू हमला करते हैं, मतलब एक दूसरे को गलत बोलते हैं। दे आर सपोज टू बी लीडर एंड रोल मॉडल्स, कि वो तो लीडर्स हैं और वो हमारे रोल मॉडल्स हैं, बट दे टेंड टू बिहेव लाइक स्पॉइल्ड स्कूल ब्रैट्स, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो स्कूल में ब्रैट्स हों। अब है राइट, आई होप एंड pray that before it is too late people will come to their sense and work more towards uplifting and underprivileged and downtrodden sections of the society and make a difference। कि अब यहाँ पे अब कह रहे हैं क्या कि हाँ हम प्रे करेंगे कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, उससे पहले लोग जो हैं वो सेंस में आए, समझ में आए उनको कि कैसे चीज़ों को उनको हैंडल करना है और सोसाइटी में कैसे उनको रहना है, कैसे वो चीज़ों को ठीक करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द कन्वर्सेशन ऑन द वन टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और उस पर यहाँ पे फिर अर्जुन का यहाँ पे कन्वर्सेशन है। अगेंस्ट नेक्स्ट एक कन्वर्सेशन है बिटवीन ए स्टूडेंट एंड अ टीचर, यू रीड इट, और कैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन को आपको लिखना है वो अंडरस्टूड करेंगे जब आप लिखेंगे तो। सो आई first want to tell you have to write the both conversation in your notebook so you can understand properly how to write it. Next is our Tina and Ishita are two friends who talk to each other after a few years. Complete the dialogue in a suitable way. Write your answer in a space provided. कि ये जो dialogue है इसको आपको complete करना है. This is your homework. And again one conversation is given, so you have to prepare it. Okay, is done. Now the next is a diary writing. A diary writing is a mirror through which we see the soul of its writer. डायरी राइटिंग होता क्या है पहले ये समझिए। डायरी राइटिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स होता है राइटर का, और इसमें राइटर की पर्सनल फीलिंग्स जो होती है जो वो किसी से शेयर नहीं करता है वो डायरी में लिखता है। डायरी मीन्स recording the most important event of the day and have influenced your mind and heart in some significant way। कि आप किसी भी दिन के उस रिकॉर्ड को लिखते हो डायरी में जो आपके माइंड को और आपके हार्ट को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया हो या आपको चेंज करने के लिए मोटिवेट किया हो। It does not mean recording each and every happenings of the day in order that took place as some people एरोसनसली थिंक, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप दिन के पूरे जो भी इवेंट आपने किया कि व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू गो टू द टेक योर ब्रेकफास्ट, व्हेन यू गो टू योर टेक अ बाथ, योर लंच, योर डिनर, सो एवरीथिंग यू वांट टू राइट। नो, इट्स नॉट अ डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग का मतलब ही हुआ कि उसी इवेंट को बस आपको लिखना है जिसने आपको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए एम्फेसाइज किया हो या मोटिवेट किया हो। हाउ टू मेक अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री है वो कैसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है। सम पॉइंट्स आर बिफोर गोइंग टू बेड सिट कंफर्टेबली इन अ क्वाइट कॉर्नर एंड रिकलेक्ट व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द डे। कि सोने से पहले आप एक आराम से चेयर पे बैठ जाइए और सोचिए कि आपने दिन भर में ऐसा क्या किया है और क्या हुआ आपके साथ पूरे दिन। While writing a diary, make sure that you pick out only the most important events which had greatly affected your mind and heart। कि जब डायरी आप राइट करते हैं तो आप ये श्योर करिए कि उसी इम्पॉर्टेंट इवेंट को आप लिखेंगे जो आपके माइंड और हार्ट को टच किया हो। It is not always necessary to use complete sentence in your diary entry. You can write a particular event in a phrases too। कि अगर आप डायरी राइटिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही लिखें, ठीक है। आप किसी इवेंट को फ्रेजेस में, मतलब कि जो सब्जेक्ट न हो
वैसे सेंटेंस को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। Your style of writing should be personal and informal, as if you were talking to your own self. You can use the expressions such as dear diary. तो ये जो डायरी है ये आपका पर्सनल और इनफॉर्मल वे है लिखने का, और ये आपको खुद से जुड़ने का एक तरीका होता है। आप खुद से इंट्रोड्यूस होते हो अपने आप से। तो आप डायरी को एज लाइक आप सोचो कि आप ही डायरी हो और आप अपने बारे में उसमें लिखना चाहते हो। तो आप कैसे लिखोगे? मेरी प्यारी डायरी। नाउ डियर डायरी, डियर फ्रेंड, ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट डियर डायरी यू राइट बिकॉज इट्स व्हेन यू राइट इन योर एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम में लिखो तो यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डियर डायरी, सो इट इज़ अ गुड फॉर योर। नाउ एडवांटेज ऑफ द राइटिंग अ डायरी। डायरी राइटिंग का फ़ायदा क्या है वो हम देखते हैं। Writing a diary is a passion for some people as it helps them look into the most important events that transpires during the day। कि डायरी राइटिंग जो है वो कुछ लोगों के लिए पैशन जैसा होता है, ओके, और ये उनके जो पूरे दिन का जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं इंस्पायर करने वाला चीज़ होता है, इसलिए वो इस चीज़ को लिखते हैं। अ डायरी वर्क्स एज अ रिलायबल फ्यूचर रेफरेंस मटेरियल फॉर द पर्सन हु राइट्स इट रेगुलरली। कि ये जो डायरी राइटिंग है वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। सपोज़ आपने कुछ चीज़ें अचीव की, आपने कुछ चीज़ें लर्न की फ्रॉम योर सोसाइटी, तो यू जस्ट गो थ्रू दिस वे और वो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। इट्स रिलायबिलिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड इवन बाय द जुडिशरी। और आप जो भी चीज़ें लिखते हो उसको जुडिशरी भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो चीज़ें सही हैं। Now here the format of the diary writing. Example, write a diary entry on May 13th birthday celebration. अब ये 13th May 13th के बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर डायरी राइटिंग करना है। तो पहले आपको फॉर्मेट देखना है। यू हैव टू राइट फर्स्ट डेट, टाइम, देन इंट्रोडक्शन अबाउट द डियर डायरी, ओके। और ये आपका एक डायरी राइटिंग है। मैं नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। 28/2/2020 9:30 PM, मतलब नाइट को है, आफ्टर टेकिंग डिनर। डियर डायरी आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आपका डियर डायरी आएगा, देन आफ्टर आई टर्न। आपको सेंटेंस देखना है कहाँ से लिखना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने सेंटेंस डियर डायरी के बाद से लिखना शुरू कर दिया तो फॉर्मेट गलत हुए तो मार्क्स कटते हैं। आई टर्न 13 टुडे। इट वॉज रियली एन enthusiastic डे फॉर मी एज वेल एज फॉर माई फैमिली। A birthday party was organized in which all of my friends and relatives had been invited. The party started at 7 PM. I wore a lovely and adorable dresses which my maternal uncle had brought for me. The strawberry flavored chocolate cake was cut. All clapped and congratulated me. Some of my friends sang and some danced to the tune of music. We had a mouth-watering dinner together with a lot of items including snacks, soft drinks, soup, noodles, paneer, vegetables, gulab jamun and ice cream. It was well past midnight when the party ended. Everybody presented me nice and attractive gifts and wished me happy birthday. I was really elated. This is ये आपका डायरी का एक एग्जाम्पल है कि हाउ टू राइट अ डायरी, ओके। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चंस। ट्राई टू राइट, जब आप इसको होमवर्क में लिखिए और फिर मुझे सेंड करिए। नेक्स्ट इज़ योर नोटिस राइटिंग। नोटिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म of a written communication widely used by individuals and organizations to announce functions and events, to issue public instructions, to appeal or to declare a holiday। कि ये जो नोटिस राइटिंग है ये कम्युनिकेशन का तरीका है। इसको पर्सनली और ऑर्गेनाइजेशनली दोनों ही तरीके से यूज़ किया जाता है किसी भी पब्लिक को या ग्रुप ऑफ पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। और ये कहाँ होता है? कोई अपील करने के लिए हो उसमें होता है, या हॉलीडे डिक्लेयर करना हो तब होता है। नोटिस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नोटिस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, लेटर के जैसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ इसमें नहीं होना चाहिए, और टू द पॉइंट होना चाहिए कि जो भी पढ़े वो उसको समझ जाए। रिटन इन अ सिंपल वे एंड प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। एक सिंपल तरीके में होना चाहिए और जितने भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब इसमें मेंशन होना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस इज़ गिवन बिलो। एक नोटिस का फॉर्मेट यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे लिखना है। जैसा मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हाउ टू राइट अ नोटिस। इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस, फर्स्ट आपका सबसे ऊपर जो इंस्टीट्यूट नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम, फिर नोटिस, ये पॉइंट आपका रहेगा, चाहे आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ आर करेक्ट। फिर डेट आएगा, नोटिस के बाद डेट आएगा, फिर आपका सूटेबल हेडिंग होना चाहिए, फिर इसके बाद पैराग्राफ आना चाहिए कि आप नोटिस में क्या लिखना चाहते हो, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, पर्पस, डिटेल्स ऑफ इवेंट, प्लेस एंड टाइम, रीडर्स टू बी टारगेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। लेफ्ट साइड में आपका नेम ऑफ द इशूअर, डिजिग्नेशन ऑफ द इशूअर, कि जो इशू कर रहा है वो कौन है और जो इशू करने वाला है उसका पोस्ट क्या है। तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है, आपको भी ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर ही लिखना है। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर ब्लड डोनेशन कैंप टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट योर स्कूल। अब ये जो नोटिस है वो हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप का है जो स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया, और इसके लिए एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, ठीक है। वॉलंटियर्स को इनवाइट किया जा रहा है इसमें। तो क्वीन ग्लोबल स्कूल देहरादून, ये स्कूल हो गया जी, आपका टॉप हेडिंग हो गया। फिर हो जाएगा आपका नोटिस, बोल्ड या स्मॉल दोनों में किसी में लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपका डेट 5 सितंबर 2020। आपका टॉपिक क्या है, क्यों ये नोटिस देना चाहते हैं, तो आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसलिए आप ये नोटिस लिख रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप आपका नोटिस के डेट के बाद आएगा। फिर आपका मेन पैराग्राफ कि आप क्या मेंशन करना चाहते हो, तो चलिए पढ़ते हैं ना। और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 10 सितंबर 2020 फ्रॉम 10 AM to 5 PM in the school premises. Interested students above 18 years can give their names to their respective class teachers latest by 8th September. ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम 10th को है और 8th तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपने क्लास टीचर को देनी है, यही इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अबाउट दिस नोबेल कॉजेज़, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा किसने इशू किया है नोटिस, दैट इज़ द शंकर, एंड द पोस्ट डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ अ हेल्थ क्लब। ये आपका नोटिस का फॉर्मेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। So these are your topic of the 8th standard grammar writing part. You have to write the examples in your notebook. Examples को अपने notebook में लिखना है, and now some examples are also given. You have to prepare it. You have to write in your notebook. Okay, thank you.